राजापुर नामक गांव में अंजू नाम की एक युवती अपनी माँ रीमा और पिता सुरैया के साथ रहती थी। वह परिवार बहुत गरीब था। दोनों माता पिता मजदूर के रूप में काम करते थे और मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन सुरैया और रीमा के लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था। एक दिन अंजू ने उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, मम्मा, दिवाली आ रही है, हम भी नए कपड़े और पटाखे खरीदेंगे, है ना? मेरे सभी दोस्त खरीद रहे हैं। हम अपने छोटे से आंगन में दिए जलाएंगे और रंगोली भी बनाएंगे। अंजू के सपने को सुनकर रीमा का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और प्यार से उसे जीवन का सबक समझाते हुए कहा, अंजू, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता और मैं दिहाड़ी मजदूरी से घर चलाते हैं और इन दिनों तो हमारे पास काम भी नहीं है। हम दूसरों की तरह भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन अगर कोई भी रास्ता निकला तो हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। अंजू अपनी माँ के जवाब से नाराज हो गई। वो वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रीमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो अपने घरेलू कामों में वापस जुट गई। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजू नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी दो लड़कियां पास में ही खेलती हुई आई। उनमें से एक, जिसका नाम सीमा था, इसके पास आई। उसने अंजू से नरमी से बात की। आइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। तुम अमीर दिखते हो और मेरे साथ खेलने पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे। वे हमें क्यों डांटेंगे? गरीब होना कोई मायने नहीं रखता। अगर हम मेहनत करें तो एक गरीब व्यक्ति भी एक दिन अमीर बन सकता है। सीमा के शब्दों से अंजू को सांत्वना मिली और वे दोस्त बन गए। खेल खत्म होने के बाद सीमा ने अंजू को दिवाली के लिए अपने घर आमंत्रित किया। माँ, सीमा ने मुझे दिवाली के अवसर पर अपने घर आमंत्रित किया है। क्या मैं जा सकती हूँ? बच्चे, हम गरीब हैं। सीमा के माता पिता को शायद आपका वहां जाना पसंद ना आए। सीमा ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं जाऊंगी, अंत में रीमा ने कहा। रीमा ने अंजू को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजू अपनी बात पर अड़ी रही। दिवाली के दिन अंजू ने अपनी एकमात्र साफ सुथरी, अच्छी तरह से धुली हुई पुरानी पोशाक पहनी और सीमा के घर गई। सीमा चीला कर बोली, माँ देखो, यह मेरी दोस्त अंजू है। लेकिन सीमा की माँ शीला और पिता सुरेश खुश नहीं थे। उन्हें अपनी बेटी की एक गरीब लड़की से दोस्ती पसंद नहीं थी। सुरेश ने सीमा को एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए कहा। उसने सीमा से बहुत ही नरमी से कहा, सीमा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि गरीब बच्चों से दोस्ती मत करो। पहले ये दोस्त बनते हैं, फिर वे अमीर घरों से चोरी करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दरवाजे पर खड़ी अंजू ने ये कठोर शब्द सुन लिए। उसका दिल टूट गया। अपनी माँ की चेतावनी याद आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप चली गई। बाहर पटाखे जलाए जा रहे थे। सीमा पटाखे फोड़ने में व्यस्त थी। तभी अचानक एक रॉकेट गलत दिशा में चला गया और ठीक उसके पीछे जा गिरा। अंजू ने यह देखा और तेजी से आगे बढ़ी। ठीक समय पर सीमा को उससे दूर धकेल दिया। रॉकेट में विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर की ओर भागे। सीमा को बचाते समय अंजू के हाथों और पैरों में चोट लग गई थी। सीमा के माता-पिता बहुत चिंतित थे। वे सीमा की ओर दौड़े। सीमा, मेरी बच्ची, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम ठीक हो? पिताजी, अगर अंजू वहां नहीं होती तो मुझे जरूर चोट लग जाती। उसी ने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर सुरेश को अपने ऊपर बहुत प्रस्ताव आने लगा। सुरेश ने अंजू की ओर मुड़कर कहा, अंजू, मैंने तुम्हें जो भी कठोर शब्द कहे, उसके बावजूद तुम। अब सुरेश की नजर अंजू की चोटों पर पड़ी। नहीं अंजू, अब मैं तुम्हारा चाचा हूँ।
आपको बहुत चोट लगी है, अंदर आ जाइए। मैं अभी डॉक्टर को फोन करूंगा। मुझे क्षमा कर दो बच्चे, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। सुरेश का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने और सीमा ने मिलकर अंजू को नए कपड़े और मिठाई के डिब्बे उपहार में दिए। अंजू बेहद प्रसन्न होकर उन्हें लेकर घर चली गई। माँ रीमा उदास भाव से सोच में डूबी हुई थी। तभी अंजू दौड़कर अंदर आई। माँ देखिए, सुरेश चाचा ने हमें ढेर सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े भी दिए। अपनी बच्ची को मुस्कुराते देख रीमा को उस दिवाली पहली बार खुशी का एहसास हुआ। लेकिन अंजू के पट्टियों से बंधे हाथों को देखकर उसने पूछा, ओह अंजू, तुम्हें क्या हुआ? अंजू ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने सीमा को रॉकेट से बचाया और खुद घायल हो गई। तभी सीमा अपने माता पिता के साथ अंजू के घर पहुंची। उन्हें देखकर अंजू के माता पिता चौंक गए। सुरैया, आपकी बेटी बहादुर और ईमानदार है। उसने एक बच्चे की जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे साथ मिलकर इस दिवाली को मनाएं। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। रीमा ने अंजू को कसकर गले लगा लिया। पहली बार उनका घर मिठाइयों और उपहारों से भर गया था और नए कपड़ों से भरा हुआ था। उस दिवाली दोनों परिवारों ने मिलकर मनाई। सुरेश ने सुरैया और रीमा को अपनी फैक्ट्री में उचित वेतन वाली अच्छी नौकरी की पेशकश की और तब से अंजू के परिवार का जीवन बदलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर हम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहें तो अमीर बनने